मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बारिश का अनुमान, तो अंडमान निकोबार में ज्यादातर स्थानों पर बरसेंगे बादल। कल असम और मेघालय में तेज हवाओं की संभावना, वहीं तेलंगाना और रायलसीमा में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 38.4 डिग्री। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज गुजरात में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश में कल हो सकती है जोरदार बरसात। आज और कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं होगी तेज वर्षा। असम और मेघालय में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। ओडिशा में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा होने के आसार नहीं हैं। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार में बारिश नहीं होगी। झारखंड और ओडिशा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरसेगा। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में कल कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ जगह बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कुछ जगह पानी बरसेगा, तो 2 दिन लक्षद्वीप में वर्षा के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं वर्षा हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश हुई। विदर्भ के कुछ हिस्सों में और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बरसा पानी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात हुई। तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा हुई। केरल में कहीं कहीं और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह वर्षा हुई। अब आइए जान लेते हैं तापमान की स्थिति। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु में कुछ जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ। बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। तटीय कर्नाटक में कहीं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया। विदर्भ में भी कहीं तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। आपने कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त अपने खेतों में करने हैं जिससे कि आपका फसलों का जो उत्पादन हो वो आपको अच्छा मिले। तो आइए डालते हैं नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में सिंचाई करते रहें। यहाँ गेहूं और जौ की बुआई कर लें। साथ ही फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन में निराई गुड़ाई करते रहें। इस समय लहसुन और प्याज की बुआई कर लें। वहीं मेथी और पत्ता गोभी की भी बुआई करें। अभी पालक और गाजर की बुआई कर सकते हैं। समय समय पर पालक में सिंचाई करते रहें। साथ ही गाजर के खेत में मिट्टी में नमी का स्तर बनाए रखें। उत्तराखंड में रागी फसलों की कटाई कर सकते हैं। किसान गन्ने में सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश में बैंगन और टमाटर की रोपाई करें। किसान धान, मक्के और तिल की कटाई कर सकते हैं। वहीं आलू और सरसों की बुआई कर लें। सरसों में निराई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी की भी बुआई करें। समय समय पर धान में सिंचाई कर लें। अभी धान में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान चने और मसूर की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूंगफली में सिंचाई करते रहें। यहाँ धनिया, मूली और गाजर भी बोएं। उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने की रोपाई करते रहें। तो अभी आपने जाना कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त अपनी फसलों में करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेथी की खेती के बारे में। यूँ तो हमारे देश में मेथी की खेती कई राज्यों में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं मेथी की खेती तो कौन सी अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है,
आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो भी आपने मेथी की खेती के बारे में तमाम जानकारियां विस्तार से हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की कटाई करें किसान। अदरक में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई कर लें। मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अभी मक्का में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक छिड़कें। अरुणाचल प्रदेश में संतरे के खेत से खरपतवार निकाल दें। अरुणाचल प्रदेश में अमरूद की कटाई कर सकते हैं। अरुणाचल में ही फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों बहनों, जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। असम में मक्का की बुआई कर लें।
धान के खेत की देखभाल करते रहें। असम में धान के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। असम में दलहन में निराई कर लें। मूंगफली में जरूरी उर्वरक डालें। बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। असम में पालक की बुआई कर सकते हैं। असम में मूली और गाजर भी बोएं। सुपारी के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। कल तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन पूर्वी मध्य अरब सागर में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। उत्तर पूर्वी अरब सागर में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिण गुजरात तट पर 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है तेज हवाएं। आज मध्य बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।